हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है फिर से और एक वीडियो में। इस बार आईसी इंजन का दूसरा पार्ट का वीडियो है। तो हम इस बार आईसी इंजन का पहले पार्ट में क्या किए थे, आईसी इंजन के बारे में डिस्कस किए थे कि कितने क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन क्या होता है, आईसी इंजन का एडवांटेजेस क्या होता है, और उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो डिफरेंट टाइप ऑफ इग्निशन और एक बेसिक आईसी इंजन के ऑपरेशन के बारे में बात किए थे। और इसी इंजन के बारे में तो हमारा ये तो आईसी इंजन का कोर्स है। इस इंजन के बारे में इधर बात नहीं करेंगे। तो ने उसके बारे में उसके बाद हम थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में बात किए थे, लाइक सिलेंडर हेड और क्रैंक केस के बारे में। और उसके बाद और बात किए थे, लाइक जो सिलेंडर हेड हेड सिलेंडर ब्लॉक के बारे में भी बात किए थे। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है ना, जिसमें सिलेंडर के लिए जगह होता है, लाइक सिलेंडर और पिस्टन वगैरह जो जिसमें अरेंजमेंट रहता है, रहने के लिए केस बनता है, उसको सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। और उसके नीचे जो रहता है, जिधर क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रैंकेस। तो क्रैंकेस और क्रैंकशाफ्ट सिलेंडर हेड दोनों मिला के एक साथ मोल हो सकता है, नहीं तो दो दो अलग अलग पार्ट होके वो जुड़ सकते हैं। और एक का मेटल क्या रहेगा, कास्ट आयरन रहेगा। और सिलेंडर हेड का जो है वो टॉप ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक लगता है, जिधर वाल्व टैपेड अरेंजमेंट्स और कोयल इंजेक्टर सर्किट और जो फिटिंग और लुब्रिकेटिंग सर्किट वगैरह का अरेंजमेंट और वाटर कूल का पैसेजेस, एयर कूल का पैसेजेस, सब चैम्बर कंबसन चैम्बर वगैरह रहता है, वो होता है सिलेंडर हेड। इधर बहुत फंक्शनल चीजें भी होता है। और उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक का पिक्चर आपको दिखा होगा, उधर सिलेंडर के लिए जगह है, लाइक पिस्टन्स वगैरह के लिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे ऑयल सम्प। ऑयल सम्प क्या होता है, क्रैंक सम्प के नीचे एक रिजर्वायर रहता है, जिधर लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल होता है, वो लुब्रिकेशन का ऑयल उधर जमा रहता है। तो इंजन ऑयल जो लुब्रिकेशन के लिए इंजन ऑयल रहता है, वो सब उधर जमा रहता है ऑयल सम्प में। तो पूरा बॉटम ऑफ द क्रैंकेस के नीचे लगता है ऑयल सम्प। ये तो स्टील शीट और एल्युमिनियम किसी से बनता है, और उसमें एक ड्रेन प्लग लगता है कभी ऑयल को पूरा ड्रेन आउट करने के लिए। ये तो लोएस्ट पार्ट ऑफ द इंजन हुआ। उसके बाद पिस्टन क्या है, पिस्टन जो मूव करता है सिलेंडर का अंदर, उसको पिस्टन बोलते हैं। और पिस्टन का फोटो शायद नहीं है। अब देखो होंगे कैस्ट्रॉल वगैरह के एडवर्टाइज में, जो पिस्टन ऐसे मूव मूव करता होगा इंजन ऑयल, उसमें ज्यादा होगा। कैस्ट्रॉल नहीं तो कोई सी भी इंजन ऑयल का एडवर्टाइज में वो क्या दिखाता है कि वो जो पिस्टन मूव करता है, वो इसी तरह वो सिलेंडर में एक पिस्टन होता है। वो पिस्टन होता है। तो वो पिस्टन क्या होता है, पिस्टन एक पिस्टन का एक सिलेंडर रहता है, उसमें एक रॉड रहता है। तो वो क्या करता है, पिस्टन क्या करता है, गैसेस में जब एक्सपेंशन हो गए, हीट जब कंबसन होगा फ्यूल का, तब हीट एनर्जी में ट्रांसपोर्ट होगा। हीट एनर्जी फिर क्या करेगा, एयर को स्पिन करेगा, और कंप्रेसिव फोर्सेस जब एक्सपांसिव फोर्सेस लगाएगा, तो वो एक्सपेंसिव फोर्सेस जो गैसेस के निकलेंगे उसको ट्रांसमिट करेगा कहाँ तक, क्रैंकशाफ्ट तक। कैसे करेगा, पिस्टन पिस्टन में एक पिस्टन रॉड लगेगा, वो जाके क्रैंकशाफ्ट में पिन के जरिए लगेगा, वो क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होकर क्रैंकशाफ्ट से ट्रांसफर करेगा। और उसमें पिस्टन रिंग सील्स वगैरह रहता है, क्योंकि वो जो सील वगैरह प्रोवाइड करने के लिए उधर पिस्टन के हिसाब से पिस्टन रिंग्स रहता है ऊपर, जो पिस्टन का पिस्टन पार्ट है। तो ये पिस्टन का मेटल क्या होता है, मोस्टली एल्युमिनियम अलॉय से बनता है। तो ये है पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स क्या है, उसके ग्रुप में पिस्टन में रहता है एक कंप्रेशन रिंग और पिस्टन पिन और गडियन पिन। वो क्या आता है, पिन रहता है जो कि कनेक्टिंग रॉड को तो हॉलो पिन रहता है। तो पिस्टन का जो कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड है, और जो होता है ना कनेक्ट पिस्टन ऐसे रहेगा, शायद पिस्टन ऐसे रहेगा, उसके इधर कनेक्टिंग रॉड के लिए लगने के लिए पिन रहता है। तो वो पिन को हम गार्डियन पिन कहते हैं। स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड जो होता है उधर रहता है।
इधर दिखा हुआ, हाँ। ये गार्डियन पिन जो पिस्टन से लगा रहता है, तो पिस्टन इधर से, ये तो लॉन्ग एंड है, ये स्मॉल एंड है, और इधर गार्डियन पिन रहेगा, ये जाके हमारा क्रैंकशाफ्ट में बियरिंग होगा। तो ये है पिस्टन रॉड, ये है गार्डियन पिन, ये हॉलो पिन होता है, ये बियरिंग काप वगैरह लगा है। तो ये क्रैंकशाफ्ट में माउंट होता है इधर का पार्ट। बेरिंग काप है, कनेक्टिंग रॉड है, इंच बोल्ट वगैरह है। कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन पिन और क्रैंक पिन, इधर क्रैंक पिन लगता है, तो क्रैंक शाफ्ट में जॉइंट करेगा पिस्टन रॉड को, कनेक्टिंग रॉड को। ये है गार्डियन पिन। तो ये दोनों के बारे में पता चल गया, गार्डियन पिन क्या है, पिक्स क्रैंक शाफ्ट है। तो एक इंजन में ऐसे सिलेंडर, ये है पिस्टन हुआ, तो इसमें इधर से ये गार्डियन पिन लगेगा, और ये जाके नीचे क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन में लगेगा। तो इधर ये है क्रैंक शाफ्ट, ये पिस्टन, ये पिस्टन का रॉड होगा, ये कनेक्टिंग रॉड है, रॉड। उसके बाद ये चीज, इधर गार्डियन पिन है। इसके बारे में बात कर लिए हम। ये सारा कनेक्टिंग रॉड इक्वल वेट का होना चाहिए, और कनेक्टिंग रॉड और कैप का इंडिविजुअल मेटल ईच अदर, इंटर जो भी कनेक्टिंग रॉड जहाँ से भी बना होगा सबके लिए ईच अदर मेटेरियल से बना होगा, तो वो मेटेरियल भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इक्वल वेट में होना चाहिए, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग रहेगा तो क्रैंकशाफ्ट में इशू आ सकता है। तो इक्वल वेट जो होता है। अब क्रैंकशाफ्ट क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट क्या है, जिधर हमारा पिस्टन क्या करता है, आगे पीछे मूव करता है, लाइक वो रोटरी मूव करना नहीं करता। लेकिन इंजन में हम पावर आउटपुट कैसे लेते हैं, रोटरी आउटपुट लेते हैं, तो घूमते हुए आउटपुट लेते हैं। तो वो क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, वो जो हमारा लीनियर मोशन होता है, अप डाउन मोशन, उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो क्रैंकशाफ्ट का मेन पर्पज वही होता है। वो क्रैंकशाफ्ट का ऐसे ऐसे होता है क्रैंक्स, जगुलर लगता है, एक टाइप बैलेंस वेट लगता है, एक साइड में बैलेंस वेट रहता है, इधर आकर पिस्टन का जो पिस्टन क्रैंक पिन कनेक्ट रहता है, और दो क्रैंक्स के बीच में जगुलर जगन सब लगता है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, वो ये एसेंट्रिक स्ट्रक्चर है। ऐसे लाइक एसेंट्रिक स्ट्रक्चर है, लाइक एक सेंटर में नहीं है, एसेंट्रिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें होल्स रहते हैं ऑयल के लिए, और इसका एक साइड में फ्लाईव्हील लगता है, एक साइड में वाइब्रेशन डैम्पर लगता है। तो वो क्या करता है, और वाइब्रेशन डैम्पर क्या करता है, वो वाइब्रेशन को डैम्प करता है, और बाकी फ्लाईव्हील लगता है, और बाकी क्रैंकशाफ्ट से गियर वगैरह लग के कैमशाफ्ट को भी जाता है टाइम। क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, वो पिस्टन रॉड इधर लगा, वो क्या करेगा, पिस्टन्स जब ट्रांसमिट होगा, वो एक एक स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक जब आएगा एक साइड को पुश करेगा, और वो भी वैसे टाइमिंग के हिसाब से वो सब पिस्टन्स के पावर स्ट्रोक के हिसाब से वो रोटरी मूवमेंट में रोटेशन करता है। एक आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, लाइक कैसे क्रैंकशाफ्ट पिस्टन से पावर ट्रांसफर करना है, क्योंकि 2D में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है रोटरी मोशन कैसे होता है। तो हम 3D में भी देख सकते हैं वीडियो वगैरह। अ, तो हम क्या करें, ये तो पेंसिल हो गया, पेन नहीं चल रहा है। हाँ, हम क्या क्या डिस्कस किया, हम उसके बाद कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, ऑयल सम क्या होता है, गार्डियन पिन क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है। उसके बाद फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या होता है, एक हेवी स्टील स्ट्रक्चर होता है, लाइक सर्कुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि रियर एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट में लगता है। उसका क्या टाइम है, लाइक अगर सिंगल स्ट्रोक इंजन होगा, वो क्या करेगा, एक पावर स्ट्रोक में ही सिर्फ पावर जनरेट करेगा, और बाकी सब स्ट्रोक में और पावर कंज्यूम करेगा। वो क्या करता है फ्लाईव्हील, वो क्या करता है, वो पावर को स्टोर करता है, और उसको बाकी स्ट्रोक्स में प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो बाकी मल्टी सिलेंडर इंजन में
लाइक लगातार तो कोई कोई पिस्टन्स पावर स्ट्रोक दे रहे होंगे, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पावर रहेगा बाकी सब स्टिक से ले उसको फ्लाईव्हील प्रोवाइड करेगा। तो फ्लाईव्हील का काम वही होता है, वही ऑन इंजन को कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करने के लिए भी हेल्प करता है। और वो क्लच का भी मैकेनिज्म, क्लच जो होता है ना, क्लच ट्रांसमिशन का जो क्लच होता है उसमें मैकेनिज्म में भी काम में आता है। तो कैम क्या है? कैम क्या है? कैम क्या है, क्योंकि हमारा जो लाइक प्रोसेस है, हमारा जो आईसी इंजन का प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, हम हमारा सिलेंडर क्या है, 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक्स हो गए, एक बार नीचे आएगा, एक एक सिलेंडर का मूवमेंट को स्ट्रोक बोलते हैं। ऊपर से नीचे आएगा वो तो स्ट्रोक, नीचे से ऊपर जाएगा भी स्ट्रोक। इस तरह 4 स्ट्रोक्स होते हैं, एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर से नीचे वाला पहला वाला स्ट्रोक क्या है, सक्शन स्ट्रोक। उसके बाद है, पहले वाला है सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद है लाइक कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद पावर स्ट्रोक, उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। हमें को क्या कर देना है, फ्यूल लेना है, फ्यूल को कंप्रेस करना है, उसके बाद हीट देना है, हीट देने से वो एक्सपांड करेगा, उससे पावर लेना है, उसके बाद फ्यूल का जो एग्जॉस्ट होगा, जो बॉन्ड गैसेस होगा, उसके बाहर फेंकना है। तो 4 स्ट्रोक होते हैं। और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है ना, एक बार से सक्शन ही होता है, दूसरा पावर भी होता है। लाइक एक ही बार में वो थोड़ा डाउट में आ जाएगा। 2 स्ट्रोक इंजन में बारे में बाद में बात करेंगे। उसमें क्या होता है कि एक ही स्ट्रोक में वो क्या करता है, एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व, सक्शन और एग्जॉस्ट एक ही स्ट्रोक में करता है, और एक स्ट्रोक में पावर करता है। मतलब पावर दिया तो उधर से इनलेट फ्यूल वगैरह आएगा, और बैक जब जाएगा उधर सक्शन करेगा, और मतलब जब एग्जॉस्ट जाता है उधर से इनलेट आता है, उधर से फिर से सक्शन करता है। वो 2 स्ट्रोक इंजन है। हम तो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 स्ट्रोक से बारे में बोला है। एक है सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद एग्जॉस्ट, नहीं, सक्शन के बाद हमारा कंप्रेशन, उसके बाद पावर, उसके बाद एग्जॉस्ट। वो क्या करता है, हमको क्या करना है, उसके लिए हमको इनलेट सिलेंडर जो कंबशन होगा वो क्लोज चैम्बर है। जब हमको एयर चाहिए, फ्यूल मिक्सचर चाहिए, तो हमको वाल्व्स लगते हैं। वो वाल्व्स क्या करते हैं, ओपन होते हैं। तो उसके लिए हम टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे, वाल्व टाइमिंग डायग्राम क्या है। ओपन होते हैं टाइम टू टाइम। तो उस ओपन टाइम को, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रोटेशंस होते हैं उसके हिसाब से एक कैम्स आप डिजाइन करते हैं। कैम्स मतलब कैम्प स्ट्रक्चर्स, लाइक दिस स्ट्रक्चर्स। अगर रोटेट करेगा, इसको ऊपर एक लीनियर रॉड रखेंगे, तो ये जब उसको हिंज में लगेगा तो वो ऊपर जाएगा, जो एलिवेशन में लगेगा तो ऊपर जाएगा। तो हम उसमें टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं, एक रोटेशन में कब कब हम रॉकर कुछ लगा के लीनियर मूवमेंट से ऊपर उठाने हैं। तो क्या कर रहा है, हमको इनलेट वाल्व कब खोलना है, एग्जॉस्ट वाल्व कब खोलना है। तो जब हम सक्शन चाहिए तब इनलेट वाल्व ओपन होना चाहिए, जब एग्जॉस्ट रहेगा तब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होना चाहिए, जब लाइक फ्यूल चाहिए, जब फ्यूल इंजेक्ट करना है तब फ्यूल इंजेक्टर काम करना चाहिए। इस सब के टाइमिंग के लिए वो कैम शाफ्ट डिजाइन हुआ था। एक शाफ्ट में डिफरेंट कैम्स लगते हैं, और कैम से रॉकर आर्म लग के वो इन्वॉल्व वाल्व वगैरह, जो वाल्व वगैरह होता है उसके रॉकर आर्म वगैरह लग के वो वाल्व के साथ जुड़े रहते हैं, इनवर्ट वाल्व, आउटलेट वाल्व और फ्यूल इंजेक्शन सर्किट के लिए। तो वो क्या करता है, कैम शाफ्ट से, क्रैंक शाफ्ट से गियर से लगता है। तो गियर एक बार, 2 बार अगर रोटेट करेगा, हमारा क्या है, एक पावर स्ट्रोक, एक मतलब कंप्लीट साइकिल में 2 स्ट्रोक्स, लाइक 2 रोटेशंस होते हैं कैमशाफ्ट का, क्योंकि सिलेंडर 2 बार ऊपर नीचे होगा ना, तो 2 रोटेशंस होगा कंप्लीट। तो वो क्या, लेकिन कैम हमको इनलेट वाल्व वगैरह एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ही इनलेट भेजना पड़ेगा, एक बार ही आउटलेट भेजना पड़ेगा। तो कैम क्या करता है, सिलेंडर का एक गियर लगता है, जो क्या क्रैंक शाफ्ट का 2 रोटेशन से एक, और उसके बाद उसको एक रोटेशन में कन्वर्ट करता है, या इधर बेल्ट के थ्रू होता है, नहीं तो गियर्स का लगता है, गियर का 3 गियर का असेंबली लगता है, बीच में एक राइट लगता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन सेम करने के लिए।
तो उसके बाद हम बात करेंगे वाल्व और वाल्व टैपेट में वाल्व का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। वाल्व क्या होता है? वाल्व एक पैसेज होता है जहाँ से कुछ भी जाएगा। तो हमारा लाइक आईसी इंजन में क्या चाहिए? फ्यूल ऑयल का मिक्सचर चाहिए और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर को बाहर को भेजना चाहिए। इसीलिए उधर दो वाल्व होता है, एक है इन्वॉल्व इनलेट वाल्व जहाँ से फ्यूल ऑयल का मिक्सचर आएगा, नहीं तो सिर्फ एयर आएगा, उसके बाद फ्यूल को इंजेक्ट कर सकते हैं दूसरे मीडियम पाथ से, नहीं तो और एक एग्जॉस्ट वाल्व जहाँ से फ्लूइड गैसेस वगैरह बंट गैसेस जो होता है वो सब निकल के जाएगा। तो सब सब सिलेंडर में दो वाल्व होते हैं। वाल्व का मटेरियल कौन से बना है इधर लिखा हुआ है, आप देख लेना इसको। when और जब वाल्व क्लोज होना चाहिए वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं, वो ज्यादा सील होते हैं, पूरा सील होते हैं। तो ये एक लाइक हमारा है वाल्व का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ये सिलेंडर का जो नीचे वाला पोर्ट है, ये सिलेंडर का अंदर का चीज है। तो ये वाल्व इधर क्या होगा, लॉक होगा। ये है वाल्व, इसके वाल्व सील है, सीट है जहाँ पे वाल्व रहेगा। ये सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड ये तो सिलेंडर का अंदर का है, मतलब सिलेंडर ऐसा होगा। ये रॉकर आर्म है, पुश रॉड है। ये रॉकर आर्म है जो वाल्व को ऑपरेट करेंगे। ये वाल्व का रॉकर आर्म का और वाल्व का बीच में जो क्लियरेंस होता है वो क्लियरेंस है। ये वाल्व स्टैंड गाइड है, वाल्व का स्प्रिंग है, और एक कैम है, कैम जो रोटेट करके टाइमिंग जब रॉकर आर्म को लिफ्ट करेगा, जब लाइक जब वाल्व को टैप करना होगा, तब वाल्व को ओपन करना होगा, तब रॉकर आर्म को लिफ्ट करेगा। तो ये कैम से रॉकर आर्म वाल्व लिफ्टर और टैपेट यूज करके और रॉकर आर्म से और वाल्व को ओपन करने का मैकेनिज्म है। तो ये क्या करता है, कैम अगर रोटेट करता है तो इधर से रॉकर आर्म उठेगा, फिर वो टैप होगा और इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो भी होगा वो वाल्व खुलेगा। ये सिंपल सर्किट है वाल्व टैपेट, वाल्व और टैपेट मैकेनिज्म का। तो कैम क्या करता है, कैम जब अगर क्रैंकशाफ्ट बुलेट घूमेगा तो कैम भी घूमेगा, उसके साथ वो कपल्ड है टू बेल्ट नहीं तो गियर्स के साथ। तो वो घूमेगा तो उसके बाद ये रॉकर आर्म का जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इनलेट वाल्व का ओपन करेगा। वाल्व टेपर क्लियरेंस क्या है, वाल्व को और वाल्व का स्टेम, वाल्व का स्टेम जो है ये और रॉकर आर्म के बीच में एक क्लियरेंस रहता है। ये क्लियरेंस क्यों है? क्योंकि इंजन हीट होने से रॉकर आर्म का जो वाल्व का स्टेम है वो एक्सपांड कर सकता है। तो वो एक्सपांड करने से अगर जगह नहीं रहेगा तो वो डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए क्लियरेंस रहता है। और उस क्लियरेंस को भी आज अगर ज्यादा क्लियरेंस दे दे तो वाल्व ढीला हो जाएगा। वो भी लिमिटेड क्लियरेंस रहता है जितना कि एक्सपेंशन कर सकता है। नहीं तो उसके बाद उस क्लियरेंस को भी हम स्क्रू के मदद से एडजस्ट करते हैं। ये तो है सब इंजन में जो डायरेक्ट लगने वाला पार्ट है, और बहुत सारे एसेसरीज है जो इंजन में लगता है, जैसे कि एयर क्लीनर जो कि क्लीन एयर एंट्रेंस करने के लिए लगता है, ऑयल फिल्टर जो है जो इम्प्योरिटीज लुब्रिकेंट ऑयल से निकलेगा, फ्यूल फिल्टर है जो फ्यूल से इम्प्योरिटीज निकालेगा, ऑयल पंप है, फ्यूल पंप है, इंजेक्टर्स है जो कि फ्यूल को सप्लाई करेंगे, चलेगा। जो इंजेक्टर है फ्यूल का हमारा जो वेपराइज फॉर्म में होके वो सिलेंडर के अंदर से सब करेंगे। हम सब भी पार्ट ये डिफरेंट सिस्टम में जब एयर कूलिंग सिस्टम और फ्यूल इंजेक्टिंग सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे, और उसमें हम बात करेंगे फ्यूल इंजेक्टर वगैरह बारे में। वाइब्रेशन डैम्पनर क्या होता है, वो क्या करता है, व्हेन इंजन इज रनिंग विद वाइंडिंग एंड नॉन वाइंडिंग। क्रैंकशाफ्ट में क्या होता है, ज्यादा वाइब्रेशन होता है क्योंकि ये एसेंट्रिक स्ट्रक्चर है, तो वाइब्रेशन ज्यादा होता है। तो वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए वाइब्रेशन डैम्पनर लगा है क्रैंकशाफ्ट में। तो ये हुआ हमारा लाइक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंजन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजन। तो आपका अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप
पूछ सकते हैं मुझे। हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजन के बारे में बात की। ये तो इंजन रिमूवल प्रोसेस, मतलब कैसे इंजन को रिमूव कर सकते हैं, ये तो सारा चीज़ है। इंजन को खोलेंगे कैसे उसके बारे में, इसको बाद में करेंगे। करें अब बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पिस्टन का हॉरिजॉन्टल, ये जो है ना, अगर पिस्टन को ऐसे रखेंगे, सिलेंडर का, सिलेंडर हम ज्यादातर इधर सीधा देखते हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल रखने से ऐसे होगा। इधर तक पिस्टन मूव करता है, पिस्टन इधर से इधर तक मूव करता है। तो ये टीडीसी है, बीडीसी है, हम डिस्कस करते हैं। बगा है एक टॉप डेड सेंटर, अपर मोस्ट एक्सटीरियर पोजीशन व्हेन पिस्टन कैन नॉट गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिलेंडर तो पूरा इतना तक है, लेकिन पिस्टन इतना तक जा पाएगा, जो जितना तक जा पाएगा उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और बॉटम तक जितना जा पाएगा उसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। और सॉफ्ट वॉल्यूम क्या है, जितना जाएगा वॉल्यूम उसको सॉफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं, और जितना ऊपर खाली रहेगा ये वाला उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक क्या है, जब पिस्टन एक टीडीसी से बीडीसी गया, बीडी से टीडीसी आया, जो भी मूवमेंट हो, अपवर्ड मूवमेंट को एक स्ट्रोक बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट को स्ट्रोक बोलेंगे। स्ट्रोक लेंथ क्या है, इधर से इधर का लेंथ, जो ये से ये स्ट्रोक लेंथ। हो गया। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हुआ, सिलेंडर मतलब टॉप डेड सेंटर पर पिस्टन गया, सिलेंडर लाइक सिलेंडर के ऊपर से टॉप डेड सेंटर में कुछ जगह रहेगा, टॉप डेड सेंटर से और सिलेंडर के बीच में वो जो क्लियरेंस रहेगा उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या है, रेशियो बिटवीन पिस्टन लाइक टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, जो क्लियरेंस वॉल्यूम और सॉफ्ट वॉल्यूम को मिला के वो टोटल वॉल्यूम होता है। रेशियो बिटवीन क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इज नोन एज कंप्रेशन रेशियो। वो कंप्रेशन रेशियो और सॉफ्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला इधर लिखा है, जो पाई डी स्क्वायर बाय जो स्ट्रोक लेंथ जो होता है वो सॉफ्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला ये है। कंप्रेशन रेशियो क्या है, टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बाद में बात की, लाइक टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ। अब बोर भी बोलते हैं, सिलेंडर का बोर। उसको डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर मेजर्ड इन इंच, सिलेंडर का जो डायमीटर होगा उसको बोर बोलते हैं, सिलेंडर बोर। और आप सीसी सुने होंगे, लाइक सीसी का इंजन होता है 125 सीसी, वो क्या होता है, वो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, जो टोटल वॉल्यूम उसको सिलेंडर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है, और क्यूबिक सेंटीमीटर में उसको डालते हैं, इंजन का कैपेसिटी बोलते हैं। तो इंजन का कैपेसिटी मतलब इंजन का पावर, वो कैसे वो पावर में कन्वर्ट होता है, सिलेंडर का एरिया, उसके बारे में बात करेंगे। कॉमन सेंस में लगा लीजिए, जैसे कि जितना बड़ा सिलेंडर होगा उतना ज़्यादा फ्यूल जाएगा, उसके बाद उसका स्ट्रोक पावर भी ज़्यादा होगा, और उधर से हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सीसी का इंजन होगा उतना पावर आउटपुट ज़्यादा होगा। ये तो कॉमन सेंस में बात है, और उसका फॉर्मूला भी होता है, लाइक कितना क्यूबिक सेंटीमीटर कितना एफिशिएंसी आता है पावर का। उसको तो मेरा इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैकेनिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो जितना भी बेसिक आइडिया था वो सब मैं बता दिया। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल साइकिल, लाइक फोर स्ट्रोक डीजल साइकिल के लिए वर्किंग प्रिंसिपल, उसका सक्सेस स्टोरी, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, एक्चुअल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद टाइमिंग वाइमिंग, पहले टाइमिंग वगैरह के लिए बात करेंगे, तो टाइमिंग सर्किट कब कब वाल्व ओपन होगा, कब टैपेट ओपन होगा, एक मतलब डिग्री के हिसाब से। एक अगर एक रोटेशन होगा तो 360 डिग्री, दो रोटेशन ऑफ ट्रांसट मतलब 720 डिग्री, 720 डिग्री में कब फ्यूल इंजेक्ट करा गया, कब वाल्व ओपन होगा, उसके टाइमिंग डायग्राम के बारे में हम एक बात करेंगे। उसके बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग सर्किट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फायरिंग ऑर्डर के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर कि डीजल साइकिल क्या है, और लाइक और पेट्रोल इंजन, डीजल साइकिल, डीजल इंजन, इसका जो पूरा होता है ग्राफ से, और ग्राफ के हिसाब से पूरा डिस्कस करेंगे। तो
उसको बाद में देखते हैं। पेट्रोल डीजल क्या होता है, साइकिल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। लाइक जो भी डाउट रहेगा आपको आईसी इंजन के रिलेटेड, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइक क्या क्या चाहिए आपको। हम आज क्या क्या डिस्कस किए उसके बारे में तो हम डिस्कस कर लिए। और इंजन रिमूवल ये चीज़ हम पीडीएफ अटैच कर दूंगा, तो आप इंजन रिमूवल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इतना, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।